हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग वो बेसिक लेआउट लेने वाले हैं और उस बेसिक लेआउट को हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपने वो बेसिक लेआउट वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं प्लीज़ आपको रेकमेंड करूँगा, पहले जाके वो बेसिक लेआउट वाला मेरा वीडियो देखिए। उसके बाद मीडिया क्विज़ के जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं वो सारे देखिए और उसके बाद ही यहाँ पर आप कंटिन्यू करिए, तो आपको ज़्यादा बेटर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हम एक बेसिक लेआउट या फिर हमारे प्रोफेशनल वेबसाइट को अगर रिस्पॉन्सिव बनानी है तो वो कैसे बनाई जाए, वो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको वो एक बेसिक लेआउट में पहले बता देता हूँ। देखिए, यही फाइल मैंने कॉपी पेस्ट करके रखी है। एक्चुअल में नई न्यू फाइल है, लेकिन वो सेम फाइल मैंने कॉपी पेस्ट करके रखी है इसमें। और यहाँ पर देखिए सेम हेडर है, यहाँ पर सेम नेविगेशन है, वही वैसे का वैसे। देखिए बैनर सेक्शन है, इसके बाद मेन सेक्शन है, इसमें 3 कॉलम्स है। देखिए लेफ्ट कॉलम, मिडिल और लेफ्ट, मिडिल और राइट कॉलम। और इसके अंदर देखिए और भी कॉलम्स है, जैसे यहाँ पर कॉलम के अंदर एक H1 H6 है, इमेज है, पैराग्राफ है और एक एंकर भी है। तो ये सारी चीजें मैंने डाल के रखी हैं लेफ्ट, राइट और मिडिल कॉलम में। और एक छोटा सा हमारा यहाँ पर फुटर है। और यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह आपको वो लेआउट दिखाई देता है। तो प्लीज मैं रेकमेंड करूंगा पहले वो वीडियो देख लीजिए कि इस लेआउट को कैसे बनाया गया है। उसके बाद मीडिया क्वेरी के कंसेप्ट आप समझ लीजिए। उसके बाद मैंने मीडिया क्वेरी सिखाया था आपको, मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो 2-3 वीडियोस है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद ही यहाँ पर आप कंटिन्यू करिए, तो आपको अच्छी तरीके से ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये छोटा सा HTML मार्कअप है उस बेसिक लेआउट का। और यहाँ पर उसकी मैंने CSS लगा के रखी है, ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट स्टाइल निकालने के लिए लगाया है। इसके बाद मैंने बॉडी पे सिर्फ एक ही फॉन्ट यूज़ किया है। देखिए सब जगह पे यही सेम फॉन्ट दिख रहा है आपको। इसके बाद देखिए एंकर्स के लिए एक बार ही CSS मैंने लिख के रखा है। इसके बाद पैराग्राफ्स के लिए भी एक ही बार मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद देखिए हेडर की जो CSS है मेरी, हेडर मतलब ये जो लिखा है ना किशोरी ट्यूटोरियल्स, ये वाला सेक्शन, इसकी ये CSS है। इसके बाद नेविगेशन की देखिए मैंने लिख के रखा है, ये नेविगेशन मतलब हमारा जो यहाँ पर मेनू है, होम, अबाउट, सर्विसेज, वो CSS ये वाली है नेविगेशन की। इसके बाद बैनर सेक्शन के लिए देखिए मैंने लिख के रखा है, ये बैनर सेक्शन है हमारा और उसकी ये CSS है। और मेन जो है हमारे पास, देखिए मेन के अंदर ये सारी चीजें हैं। मेन के अंदर देखिए हमारे 3 कॉलम्स है, ये हमारा मेन सेक्शन है, जो बैकग्राउंड पिंक दिख रहा है ना, तो वो मेन वाला सेक्शन है। और मेन के अंदर कुछ कॉलम्स है, मतलब जैसे लेफ्ट कॉलम के अंदर COL है ना, तो वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख के रखा है। तो ये बेसिक लेआउट वाला जो आप वीडियो देखोगे ना, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि ये कैसे क्या किया हुआ है। और ये देखिए लेफ्ट, राइट और मिडिल कॉलम की CSS मैंने यहाँ पर लगा के रखी है, जो लेफ्ट, मिडिल और राइट दिख रहा है आपको। और इसके नीचे देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फूटर है, उसकी CSS है। ओके, तो अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ठीक ठाक लग रहा है आपको, तो अभी शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर इसको रिस्पॉन्सिव बनाना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अभी तक मीडिया क्वेरी यूज नहीं की है, ठीक है। और यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं कि इसको रिस्पॉन्सिव कौन से स्क्रीन साइज में मुझे बनाना पड़ेगा। देखिए फिलहाल तो हमें यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक ही दिख रहा है डेस्कटॉप में, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसको। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक इंस्पेक्ट करके आपको रिस्पॉन्सिव टूल ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं चलता हूँ। देखिए मोबाइल में जब आ रहा हूँ ना, तो ये दिक्कत दे रहा है। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नीचे आ रहा है, यहाँ पर देखिए कुछ गंदी सी स्पेस दिख रही है। ये राइट, लेफ्ट, मिडिल देखिए कैसा, मतलब पढ़ नहीं पा रहे हो आप सही तरीके से। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, अभी भी देखिए लेफ्ट और राइट जो कॉलम है वो सही से दिख नहीं रहा है, प्रॉपर दिख नहीं रहा है। आपका ये जो मेनू है वो थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन नीचे प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हमें ठीक करनी है और ये सब कैसे करेंगे वो इस वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे। तो इसको थोड़ा फिलहाल ओपन करके रख देता हूँ और चलते हैं हमारे, देखिए यहाँ पर मीडिया क्वेरीज में। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा, इस वीडियो में जो हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं और फीचर जो यूज़ करने वाले हैं वो है मैक्सिमम विड्थ। ओके, तो मैक्सिमम विड्थ का हमें यहाँ पर सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखना है देखिए मीडिया, इसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना है मैक्सिमम विड्थ यानी मैक्स विड्थ। और मैं पहले यहाँ पर देखिए मैक्स विड्थ यूज कर रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ 1400 पिक्सल, ठीक है। आपको 1200 से शुरू करना है तो आप 1200 से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फिलहाल मैं इस तरह यहाँ पर लगा के रख देता हूँ। और इसका मतलब क्या हो जाता है ये भी मैं लिख के रख देता हूँ। देखिए इसका मतलब होता है 1400 से लेके नीचे तक अगर आपने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है,
लेकिन मैं अभी लिखने जा रहा हूँ और यहाँ पर दूसरा मैं ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ, वो है 1200 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1200 से लेके 1201 हो जाएगा, मतलब 1200 मतलब 1400 से लेके 1200 तक आपकी CSS अप्लाई होगी अगर आपने इस मीडिया क्वेरी में CSS अप्लाई कर दी तो। ये इसका मीनिंग होता है। अगर इसको मैं नीचे कॉपी करके ले लूं और यहाँ पर मैं बोलता हूँ, देखिए 1200 के लिए अगर मैं लिख रहा हूँ तो 1200 से नीचे क्या होगा, देखिए 993 हो जाएगा, क्योंकि मैं नीचे ब्रेक पॉइंट डालने जा रहा हूँ 992 का। ओके, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 992। तो 992 अगर डाल रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से देखिए मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं बोलता हूँ 992 से लेके नीचे मैं ब्रेक पॉइंट डालने वाला हूँ 768 का, तो यहाँ पर 769 हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैं 768 डालूंगा, राइट। 768 अगर मैं डाल रहा हूँ तो यहाँ से क्या होगा, 768 से लेके 577 तक हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट ब्रेक पॉइंट है, वो है हमारा मोबाइल वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 576 लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 576 से लेके नीचे तक। अभी आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो मैंने सेव कर लिया इसको। अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन सी स्क्रीन साइज में हमारा जो लेआउट है वो गंदा दिख रहा है, मतलब कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो देखिए हम लोग डेस्कटॉप से लेके नीचे जाएंगे, क्योंकि मैक्स विड्थ है तो पहले डेस्कटॉप में हम लोग चेक करेंगे। तो पहला ब्रेक पॉइंट मैंने क्या लगाया, 1400। तो 1400 के नीचे मतलब 1200 से लेके 1400 तक अगर सही दिख रहा है वो पहले हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए पहली चीज 1400 है ना, तो उसके ऊपर देखिए आपको सही दिख रहा है, वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो 1400 के ऊपर तो सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, सब बराबर दिख रहा है ना, लोगो वगैरह सब कुछ सही है, नेविगेशन सही है, बैनर भी अच्छा ही लग रहा है और ये तीनों कॉलम्स भी सही दिख रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, और नीचे फुटर भी सब कुछ बराबर है। तो मुझे कुछ जरूरत नहीं है 1400 के ऊपर कुछ लिखने की, वैसे तो ऑलरेडी लिखा हुआ ये सब कुछ वो जो है 1400 के ऊपर ही बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये सब नहीं, ये सब जगह पे लग रहा है, एक्चुअली 1400 के ऊपर नहीं है, ये सभी पूरे बॉडी पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन मैंने जैसे कहा, जो CSS हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं ना, वही CSS खाली रिप्लेस होती है, तो ये बात पहले ध्यान में रखिए, ठीक है। तो चलिए, जैसे मैं कह रहा हूँ 1400 1400, तो 1400 और यहाँ पर 1200 है, तो मैं चेक करता हूँ पहले कि 1200 से लेके 1400 के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या हमारी लेआउट में, मतलब कुछ गंदा दिख रहा है क्या, ऐसा लग रहा है क्या कि यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिव लगाने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिव CSS लगाने की, ऐड करने की। तो वो पहले हम लोग चेक करते, तो वो चेक कैसे करेंगे, देखिए मैं जाता हूँ 1400 पे, ठीक है। 1400 से लेके देखिए 1400 में तो आपको सब कुछ सही दिख रहा है, सब कुछ बराबर है, राइट लेफ्ट कॉलम भी सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, राइट। लेकिन जैसे मैं नीचे जाता हूँ ना, थोड़ा सा 1200 तक जाके हम लोग देखेंगे और 1200 में जाके देखेंगे, देखिए 1200 तक भी सब कुछ ठीक ही लग रहा है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी ठीक ठाक ही लग रहा है। तो मुझे यहाँ पर कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 1400 में, ठीक है, क्योंकि ये 1400 से 1201 के बीच में CSS है, राइट। तो वो हम लोग ने चेक कर ली। अब मैं जाऊंगा थोड़ा और नीचे, देखिए मैं 1200 से लेके अब नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। तो 1200 से 993 में हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या सब कुछ सही है। तो चलिए वो भी देख लेते। तो 1200 से लेके अगर 993 तक मैं जाता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं 993 लगा देता हूँ, तो यहाँ तक देखिए क्या सही सब कुछ दिख रहा है, अभी भी एक्चुअल में सब कुछ सही ही दिख रहा है। ये भी चलेगा, मुझे थोड़ा सा विड्थ कम है लेफ्ट और राइट का, बट चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि 993 से लेके 1200 तक जो है वो कुछ इस तरह ही दिखने वाला है, ठीक है। तो ठीक ठाक लग रहा है, इसमें भी कोई चेंज करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये भी मैं छोड़ दूंगा, चलो इसमें भी कुछ नहीं करना है। तो अब देखेंगे 992 वाला ब्रेक पॉइंट जो है 992 से लेके 769 तक कैसे दिख रहा है। तो फिर से मैं नीचे लेके जाता हूँ इसको, 992 से लेके 769 तक। तो फिर से यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ 769, और 769 देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये ठीक है, लोगो ठीक है, नेविगेशन ठीक है, बैनर ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये विड्थ जो है ना आपकी थोड़ी सी ज्यादा कम दिखाई दे रही है, मतलब कंजेस्टेड दिखाई दे रही है, आपके जो कॉलम्स है लेफ्ट और राइट वाले, बस यही एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये क्या हो रहा है, देखिए फिर से बताता हूँ। आप हो अभी 769 पे और यहाँ पर देखिए 992 से 769 तक की CSS अगर लिखनी है तो आप इसमें लिख सकते हो। तो इसमें अगर आप लिखोगे तो होगा क्या,
769 से लेके 990 सॉरी 992 जो है ना, 992 से लेके 769 कहो या फिर 769 से लेके 992 कहो, तो ये भी जो भी आप यहाँ पर लिखने वाले हो वो इस वाले सेक्शन में दिखाई देगा और नीचे भी कंटिन्यू होगा। तो ये पहले चीज ध्यान में रखना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो मैंने क्या बोला, देखिए यहाँ पर लेफ्ट और राइट की विड्थ जो है वो थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए इसकी जो विड्थ है ना वो पहले चेक कर लेते हैं। तो ये ऊपर चलेंगे और लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम और मिडिल कॉलम की विड्थ देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट कॉलम में और राइट कॉलम में 20 है और मिडिल की जो है 60 है। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग बढ़ा देंगे उसकी विड्थ। तो मैं यहाँ पर 20 के बजाय 25 कर देंगे लेफ्ट और राइट की, तो दोनों की 50 हो जाएगी। तो इस वजह से इसकी जो है इसकी भी 50 करनी पड़ेगी। तो तीनों क्लासेस मुझे अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं और मैंने कहा इसमें मुझे जाना है और मैं बोलता हूँ लेफ्ट कॉलम की जो विड्थ है, ओके, वो आप कर दीजिए 25% और राइट कॉलम की जो विड्थ है वो भी आप कर दीजिए क्या, 25%। ठीक है, मैं अलग अलग जानबूझ के लिख रहा हूँ, ये आप जो है ना इसको कॉमा दे के भी लिख सकते हो क्योंकि एक ही CSS है। ओके, लेकिन मैं अलग अलग इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा इजी जाए समझने के लिए, इसलिए। तो लेफ्ट में 25 किया, राइट में 25 किया और मिडल जो है इसको हम लोग 50 कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या तीनों कॉलम एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने सेव कर लिया और अब देखिए 992 से लेके नीचे तक, मतलब यहाँ पर 0 तक यही अप्लाई होगा, ये पहले समझ लीजिए आप। ठीक है, भले आपने इसमें लिखा है लेकिन ये करेगा क्या, ये नीचे तक अप्लाई करेगा क्योंकि नीचे आपने कुछ नहीं लिखा है, इसको ओवरराइट नहीं किया हुआ है इसी CSS को, इसीलिए। ये समझ में आ रहा है बात? तो देखिए मैं आपको फिर से टेस्ट करके बताता हूँ। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखिए अभी थोड़ी सी बड़ी दिखने लगी है ना विड्थ, जैसे हम लोग ने चेंज किया 25 25 और 50, तो देखिए यहाँ पर एडजस्ट हो गया। तो मैंने क्या बोला है 992 से लेके 769, तो फिर से मैं चलता हूँ 992 पे। देखिए एक नंबर में आगे लेके जाता हूँ, देखिए फिर से कॉलम की विड्थ जो है 20 हो जाती है, 20 60 20। लेकिन जैसे 992 पे आता हूँ फिर से, देखिए 25 50 25 लग जाती है। ठीक है, और ये लगेगी मोबाइल तक, देखिए आपकी मोबाइल तक सेम विड्थ अप्लाई होगी। तो आगे भी हमें देखिए प्रॉब्लम आ रहा है तो आगे भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो फिलहाल एक एक सेक्शन देखते हैं। देखिए 992 से लेके मैं जाता हूँ 769 तक, चलिए कोई बात नहीं, ठीक ठाक लग रहा है। अभी अभी जैसे मैं और अंदर जाता हूँ ना तो और प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे 100% बनानी पड़ेगी। तो कहाँ पर बनानी पड़ेगी, देखिए फिर से 769 मैं बता रहा हूँ और एक नंबर पीछे आता हूँ, यहाँ से जो है मुझे 100% लगानी है। ठीक है, ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 768 मैं बोल रहा हूँ, तो 768 कहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है बराबर। तो ये 768 में अगर आप लगाओगे तो इसके नीचे 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 जाओगे तो सिर्फ 100% ही दिखेगी। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल में कुछ आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे हम लोग, ये तीनों जो है कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर सिंपली इसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पर बोलेंगे 100% कर दो। समझ में आ रहा है? इसको भी 100% कर दो। तो तीनों क्या है, एक के नीचे एक दिखाई देंगे। जैसे मैं सेव करता हूँ, जैसे मैं सेव करता हूँ देखिए 100% विड्थ हो जाएगी और इस वजह से आपको वो सारे कॉलम्स एक के नीचे एक आएंगे। देखिए लेफ्ट कॉलम आ रहा है और ये जो ULLI था लिस्ट है। इसके बाद देखिए ये HTML5 का मतलब ये मिडिल कॉलम है, ये भी नीचे आ गया, CSS3 जावास्क्रिप्ट, और ये राइट कॉलम देखिए ये भी नीचे चला आ गया। अब आपको मोबाइल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से 100% फिर से, क्योंकि ये 768 से नीचे तक सेम 100% ही लगेगा। देखिए जैसे मैं लेके जा रहा हूँ तो ये 100% ही लगने वाला है। और जैसे कि मैंने कहा 320, देखिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि 320 जो विड्थ है मोबाइल की स्क्रीन शुरू होती है। हालांकि आजकल तो सारे स्मार्टफोन्स हैं लेकिन फिर भी 320 से हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पर देखिए कम से कम 320 में आपका यहाँ पर देखिए 100% दिखना चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह लगाई जाती है मीडिया क्वेरीज और इसी को कहते हैं एक वेबसाइट को आपको रिस्पॉन्सिव बनाना, मतलब यही सारी चीज करते हैं हम लोग और इसी तरह काम होता है। अभी आपको समझ में आ गया। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये तरीका मैक्स विड्थ का है, तो ये पहली चीज ध्यान में रखिए। मैक्स विड्थ को जिस तरह काम करता है, देखिए आपने CSS जो है ऑलरेडी लगा के रखी है, बस आपको रिस्पॉन्सिव बनाना था। इसके लिए
आप मैक्सिमम विड्थ यूज कर रहे हैं और मैक्सिमम विड्थ जो है वो ऊपर से नीचे काम करती है, इसीलिए हम लोग पहले 1400 लगाते हैं, मतलब हायर वाला जो डेस्कटॉप का मतलब हायर ब्रेक पॉइंट जो है वो लगा रहे हैं हम लोग। और 1400 अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने चेक कर लिया कि मुझे 1400 में कुछ जरूरत नहीं है, तो ये मैं कमेंट भी कर दूं तो भी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। 1200 में मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो भी ये मैं निकालूंगा तो भी प्रॉब्लम नहीं देगा मुझे। देखिए मुझे प्रॉब्लम देखिए यहाँ से है, तो इसीलिए मैंने 992 से लिखना शुरू कर दिया और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया और यहाँ पर भी देखिए मुझे लिखने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ रही है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनाओगे तो में भी हो सकता है आपको यहाँ पर लिखना पड़े, ऊपर सब जगह पे लिखना पड़े, हो सकता है, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो लेकिन चीज़ ध्यान में रखनी है, जो भी ब्रेक पॉइंट्स मैंने बताया है ना, तो ये रेकमेंडेड ब्रेक पॉइंट्स है, आप हमेशा यही यूज करिएगा जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो। ठीक है, तो ये था मैक्सिमम विड्थ और मैक्स विड्थ के जरिए कुछ आप इस तरह आपकी वेबसाइट जो है रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए और एक चीज हम लोग कर सकते हैं, जो नेविगेशन है 320 में जो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम लोग 100% बना सकते हैं, मतलब एक के नीचे एक लगा सकते हैं, ला सकते हैं। हालांकि ये तरीका रिकमेंडेड नहीं है, बट अभी एक बेसिक लेआउट के लिए आपको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ और कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको समझने के लिए देखिए पहले हमें मार्कअप में जाना पड़ेगा, फिर से मार्कअप में अगर हम जाते हैं नेविगेशन में, देखिए यूएल एलआई है और एंकर है और सीएसएस में जाके देखना पड़ेगा कि क्या अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए नेविगेशन में चलते हैं, नेविगेशन वाले सीएसएस में, और यहाँ पर देखिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अप्लाई हो रहा है यूएल एलआई पे। और जो एंकर है मेरा एंकर, यहाँ पर देखिए एंकर है, इसमें भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। यहाँ पर देखिए जैसे यूएल नहीं, यूएल में अगर एलआई में हम जाते हैं तो एलआई में देखिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, मुझे डिस्प्ले ब्लॉक कर दीजिए। तो जैसे ब्लॉक करेंगे तो देखिए ब्लॉक जैसा ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, एक के नीचे एक। दूसरी चीज अंदर जो एंकर है इसको भी हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, तो इसको भी हम लोग ब्लॉक लिख सकते हैं। और इस वजह से देखिए जैसे ब्लॉक लिखोगे ना तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, नीट एंड क्लीन समझ में आ रहा है। अभी बात समझ में आ रही है। तो नेविगेशन को भी आप कुछ इस तरह कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पे मैं बात कर रहा हूँ, सब जगह पे नहीं करना है, सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पे, मतलब 320 मान लो 0 से लेके 576 के बीच में मुझे लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं और कैसे करेंगे अभी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर नीचे चलते हैं और कंट्रोल मैं जेड करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ मोबाइल में ही बनाना है। तो जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर देखिए मुझे करना क्या है, इसका सीएसएस में निकाल के फिर से दिखाता हूँ आपको। एलआई पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए नेविगेशन यूएल एलआई है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यही वो सीएसएस है जिसको मुझे डिस्प्ले ब्लॉक लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर चल के मैं इसमें डाल देता हूँ और मैं यहाँ पर बोलता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक कर दीजिए। सेव किया मैंने, जैसे सेव करूंगा देखिए सब कुछ ब्लॉक दिखेगा। दूसरी चीज अंदर जो एंकर है ना उसको भी मुझे डिस्प्ले ब्लॉक करना है। तो ये देखिए ये उसकी सीएसएस है, कॉपी करेंगे और इसके नीचे जाके हम लोग डाल देंगे फिर एक बार डिस्प्ले ब्लॉक। सेव किया, सेव जैसे करूंगा तो देखिए आपका ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन ये 576 तक ही दिखाई देगा। और ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत आ रही थी इस वजह से। तो देखिए जैसे 576 अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो 576 तक देखिए प्रॉपर सही दिखेगा और इसके बाद फिर से अपने जगह पे चला आएगा। तो ऐसी काम करती है हमारी मीडिया क्वेरीज, और इस तरह हम किसी भी चीज को या किसी भी लेआउट को, वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं मैक्स विड्थ के जरिए। और एक चीज है इसमें, और एक चीज दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर जो है पैडिंग नहीं दिखाई दे रही है दोनों राइट और लेफ्ट में, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। इसका सीएसएस हम लोग देखेंगे, राइट इंस्पेक्ट एलिमेंट, और इसको देखिए बैनर है, ये बैनर में राइट और लेफ्ट में पैडिंग नहीं है, तो यहाँ पर भी मैं देखिए पैडिंग लगा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, पैडिंग 10 REM ऊपर नीचे है, लेकिन राइट लेफ्ट में 0 है। यहाँ पर आप कर सकते हो 1 REM, ठीक है, और इस वजह से देखिए यहाँ पर आपको पैडिंग मिल जाएगी। तो ये हमें सिर्फ मोबाइल के लिए करना है, तो ये भी हम कर सकते हैं। चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये सेम डॉट बैनर है, तो इसको कॉपी करेंगे और मैं चलता हूँ फिर से मोबाइल में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऊपर नीचे कहीं पर भी लिखा तो भी चलेगा। और यहाँ पर जो है पैडिंग जो है 10 REM लिख रहा हूँ, 1 REM राइट और लेफ्ट। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखनी है, 10 REM अगर है तो 10 REM वैसे ही लिखनी है, सिर्फ 0 के बदले हमें लिखना था 1 REM, तो वो हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया।
ये समझ में आ गया। सेव किया। अब देखिए यहाँ पर आपको पैडिंग भी नजर आएगी और जैसे आगे जाओगे ना तो आपकी वो पैडिंग निकल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो वो आप 768 में जाके लगा सकते हो, मतलब इसके ऊपर वाले ब्रेक पॉइंट में लगा सकते हो, तो वहां पर भी आपको पैडिंग दिखाई देगी। तो वही बात कर रहा हूँ मैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से आप कर सकते हो। अभी बात समझ में आ रही है? तो बस यही है मैक्सिमम विड्थ और एक बेसिक लेआउट के साथ मुझे आपको बताना था, इसीलिए मैंने और एक बीच में एक वीडियो बना लिया। लेकिन एक रेकमेंड कर रहा हूँ, देखिए अगर आपने मेरा वो बेसिक लेआउट वाला वीडियो, फिर से कह रहा हूँ, वो एक बार देख लीजिए तो आपको यहाँ पर और बेटर आइडिया आ जाएगा कि मीडिया क्वेरीज जो है काम कैसे करती है। और इसके पहले जो मीडिया क्वेरीज के कंसेप्ट वाले मैंने वीडियो बनाए हैं तो वो पहले आप देख लीजिए और उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा, आपको ज़्यादा बेटर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आई होप गाइज अभी आपको समझ में आ चुका है कि मैक्सिमम विड्थ को लेके हम एक बेसिक लेआउट को रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।